सो अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर लाइंस इन पेपर फोल्डिंग। पेपर फोल्डिंग की मदद से हम पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस को समझेंगे। एक्टिविटी 2 है ये। एक्टिविटी 1 में हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाई थी, अगर आपको याद हो तो। इस एक्टिविटी में यू हैव टू टेक अ प्लेन स्क्वायर शीट ऑफ पेपर, रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, कुछ भी ले सकते हो। यूज अ न्यूज़पेपर फॉर दिस एक्टिविटी, अगर न्यूज़पेपर मिल जाए तो सबसे अच्छा है। फर्स्ट, हाउ वुड यू डिस्क्राइब द ऑपोजिट एजेस ऑफ द शीट? दे आर डैश टू ईच अदर। जो ऑपोजिट एजेस होते हैं, अगर तुम इन एजेस को देखो, देखो शीट में ये कौन से एजेस की बात कर रही है? इनकी बात कर रहे हैं कि ऊपर वाले एज को अगर तुम देखो और नीचे वाले एज को अगर तुम देखो, फर्स्ट वाले डायग्राम में देखो, ये दोनों एजेस क्या हैं एक दूसरे से? ये एक दूसरे से पैरेलल है ना। सो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। अब ये पूछ रहे हैं हाउ वुड यू डिस्क्राइब दी, ये पूछ रहे हैं हाउ वुड यू डिस्क्राइब दी एडजेसेंट एजेस ऑफ द शीट? अब ये पूछ रहे हैं हाउ वुड यू डिस्क्राइब दी एडजेसेंट एजेस ऑफ द शीट? दी एडजेसेंट एजेस आर डैश टू ईच अदर। जो एडजेसेंट एजेस हैं, इन वाले एजेस की बात कर रहे हैं। सेकंड वाले इसमें देखोगे, अगर ये वाला एज किसके एडजेसेंट है, ये वाली साइड किसके एडजेसेंट है? इसके एडजेसेंट है। तो ये एक दूसरे से क्या है? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री के एंगल पे। जब भी स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप्स होती हैं, उसके जो एडजेसेंट एजेस होते हैं वो एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। आप चाहो तो उसको मेजर करके भी देख सकते हो अपने डी से प्रोट्रैक्टर से। तो हम इस सेकंड बुलेट पॉइंट में ब्लैंक की जगह पे लिख देंगे दे आर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आगे कह रहे हैं ये दे मीट एट अ पॉइंट, आगे कह रहे हैं ये दे मीट एट अ पॉइंट, दे फॉर्म राइट एंगल्स, राइट एंगल्स बना रहे हैं, वही हमने बोला अभी। अब ये कह रहे हैं कि यू हैव टू फोल्ड द शीट हॉरिजॉन्टली इन हाफ। आपको शीट को हॉरिजॉन्टली हाफ में फोल्ड कर देना है। तो अगर तुम देखोगे बीच में ये डॉटेड लाइन बनी हुई है, इस लाइन के अक्रॉस आपको हॉरिजॉन्टली फोल्ड कर देना है। ऊपर वाले एज को, इस वाले एज को उठा के नीचे वाले एज पे, यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे ले आना है। तो आप फोल्ड कर देना है, और फोल्ड करके जब आप ओपन करोगे, सो उसमें अ न्यू लाइन इज फॉर्म्ड। एंड हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ? जहाँ आपने फोल्ड किया होगा, ओपन करोगे, वो फोल्ड की जगह पे एक लाइन नजर आएगी आपको। आप चाहो तो उसको पेंसिल से, स्केल की मदद से आप और मार्क कर सकते हो। तो अब ये पूछ रहे हैं कि जब वो फोल्डेड वाली लाइन नजर आने लगे, नाउ हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी? हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेट टू दी वर्टिकल साइड्स? वर्टिकल साइड से कैसे रिलेट कर रहा है? तो पहले ये बताते हैं कि कितनी कितनी लाइंस बन गई हैं अब। तो ये एक ऊपर वाला एज तो था ही, और एक ही नीचे वाला एज था। तो दो मेरे पास पैरेलल लाइंस थी। जब मैंने फोल्ड करके ओपन किया तो ये जो फोल्ड था ये भी हॉरिजॉन्टल ही बन गया। तो मेरे पास कितनी न्यू लाइंस, कितनी पैरेलल लाइंस बन गई? इसका आंसर हो जाएगा हाउ मेनी पैरेलल लाइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, है ना। और जो नेक्स्ट बात पूछी इन्होंने, हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेट टू दी वर्टिकल साइड? जो न्यू लाइन सेगमेंट बना है ये वर्टिकल साइड से, वर्टिकल मतलब इस वाले एज से या इस वाले एज से कैसे रिलेट कर रहा है? ये सेंटर वाला जो नया बनाया है अभी हमने, नई लाइन जो बनाई है, तो ये वर्टिकल साइड से परपेंडिकुलर होगा, है ना। ये वर्टिकल साइड से परपेंडिकुलर होगा। आप चाहो तो उसको मेजर करके भी देख सकते हो। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो दैट द न्यू लाइन इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू दी वर्टिकल साइड्स। अब ये कह रहे हैं कि मेक वन मोर हॉरिजॉन्टल फोल्ड इन द फोल्डेड शीट। जो हमने शीट फोल्ड करी थी उसमें एक और हॉरिजॉन्टल फोल्ड दो, और फिर बताओ हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी नाउ। तो उसके लिए देखो इन्होंने डायग्राम दे रखा है। ये हमने शीट जो थी, नॉर्मल शीट थी, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास शीट थी। हमने उसको एक बार फोल्ड कर लिया था तो ऐसी सी शीट मिल गई थी, है ना। ये वाली शीट मिल गई थी, इसको एक बार फोल्ड किया था तो ये शीट मिल गई। अब हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेते हैं, एक बार और ऐसे करके फोल्ड कर लेंगे, ऊपर वाले एज को नीचे वाले एज से मिला देंगे, तो हमें बीच में ये एक और फोल्ड मिल जाएगा। जब हम इसको खोलेंगे
तो हमें ये वाला फोल्ड तो पहले से था जब हमने एक बार फोल्ड करी थी शीट को। जब हमने फोल्ड करने के बाद दोबारा फोल्ड करी तो ये ऊपर वाला फोल्ड और ये नीचे वाला फोल्ड हमें और मिल गया। तो इस तरह से हमारे पास ये फोल्डेड लाइंस तो अगर हम एक्सटेंड कर लें तो ये हमारे पास कुछ पैरेलल लाइंस हमें मिल जाएंगी, है ना। और उसके अलावा ऊपर वाला एज और नीचे वाला एज तो पैरेलल है ही पहले। तो हमें टोटल कितनी पैरेलल लाइंस मिल गई, हमें 5 पैरेलल लाइंस मिल जाएंगी, है ना। तो इस क्वेश्चन का सवाल हाउ मेनी पैरेलल लाइंस डू यू सी, तो उसका आंसर हो जाएगा 5, है ना। अब देखो अब क्या कहेंगे, अब इसको और फोल्ड कराएंगे। अब कह रहे हैं व्हाट विल हैपन इफ यू डू इट वंस मोर, हाउ मेनी पैरेलल लाइंस विल यू गेट। तो उसके लिए ये देखो, ये जब हमने इसको फोल्ड कर लिया था और फोल्ड कर लिया और उसके बाद यहाँ से यहाँ जाओ, एक बार और फोल्ड कर लो, एक बार और फोल्ड कर लिया आपने, है ना। और फोल्ड करके हमने ओपन किया तो हमें कितनी सारी पैरेलल लाइंस मिल गई, हम इनको काउंट कर लेते हैं। ऐसा करते हैं, देखो इसकी थिकनेस थोड़ी सी कम करते हैं और अब हम देखते हैं हमारे पास कितनी पैरेलल लाइंस बन गई हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले एज को देखते हैं, एक, ऊपर चलते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी पैरेलल लाइंस आ गई, हमारे पास आ गई 9। शुरू में थी 3 और उसके बाद हमें इसमें हमें 2 लाइंस और मिल गई थी तो 5 हो गई थी। और 5 में अब हमारे पास 4 पैरेलल लाइंस और आ गई तो हमारे पास टोटल 9 पैरेलल लाइंस हो गई ना। अब ये कह रहे हैं कि मेक अ वर्टिकल फोल्ड इन द स्क्वायर शीट। जो स्क्वायर शीट हमने मल्टीपल टाइम्स फोल्ड कर लिया जिसमें 9 पैरेलल लाइंस बन गई, अब हमें इसको वर्टिकली फोल्ड दे देना है। एंड दिस न्यू वर्टिकल लाइन इज डैश टू द प्रीवियस हॉरिजॉन्टल लाइंस। वर्टिकल लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या होगी, परपेंडिकुलर ही होगी, है ना। इट विल बी परपेंडिकुलर और एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो देखो ये कह रहे हैं हमसे कि अगर हम इसको वर्टिकली फोल्ड कर ले तो हमारे पास ये वाला फोल्ड जो बनेगा ये वर्टिकल लाइन बन जाएगी, है ना। और ये प्रीवियसली जो पैरेलल लाइंस बनी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इन सब से ये परपेंडिकुलर ही होगी। इन सब से कौन से एंगल पे होगी, 90 डिग्री के एंगल पे होगी, है ना। 90 डिग्री के एंगल को इस तरह स्क्वायर की तरह से डिनोट करते हैं, या आप लिख भी सकते हो। ये सारी किसी भी लाइन से, जितनी भी हमारे पास लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल वाली पैरेलल लाइन से, हर किसी लाइन से परपेंडिकुलर होगी, सेम एंगल पे होगी, 90 डिग्री के एंगल पर ही होगी ये वर्टिकल लाइन। अब ये कह रहे हैं कि fold the sheet along a diagonal, can you find the fold that creates a line parallel to the diagonal line। तो अगर हम इसमें एक डायगोनल बना लें, राइट वाले डायग्राम में देखो, मैंने शायद 2 डायग्राम इसीलिए दिए ताकि हम एक डायगोनल बना सकें। अगर हम ये डायगोनली इसको फोल्ड कर लें तब ये पूछ रहे हैं कैन यू फाइंड अ फोल्ड दैट क्रिएट्स अ लाइन पैरेलल टू द डायगोनल लाइन। तो नहीं, मुझे इस डायगोनल लाइन से कोई भी लाइन पैरेलल नजर नहीं आ रही। अगर मैं दूसरा डायगोनल भी बना लूंगा तो वो भी इसके पैरेलल नहीं है, वो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही बन जाएंगी। तो डायगोनल वाली जो फोल्ड्स होंगे वो किसी लाइन से पैरेलल नहीं होंगे। ओके, ये एक और एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपसे यही बोला है कि पेपर को 2 बार फोल्ड करो वर्टिकली, है ना। 1 बार फोल्ड करो, 2 बार फोल्ड करो, फोल्ड करके खोल लोगे अगर पेपर को तो इस तरह से उस पर वर्टिकली एक सेंटर में क्रीज बन जाएगी और फिर सेंटर और राइट वाले एज के बीच में और सेंटर और लेफ्ट वाले एज के बीच में क्रीज बन जाएगी। अब ये कह रहे हैं कि इसके ये कोने जो हैं इनको उठाकर फोल्ड करो, ये वाला कोना फोल्ड करो, ये वाला कोना फोल्ड करो और फोल्ड करके ऐसे से कुछ ट्रायंगल्स, कोने में 2 ट्रायंगल बना लो। अब ये पूछ रहे हैं कि बताओ, देखो ये वाला ट्रायंगल जो बनाया है ना इस वाली फिगर में, इस वाले में ये दोनों ट्रायंगल्स बड़े अच्छे से ट्रायंगल्स बनाए इन्होंने। इसमें क्या है कि ये वाला जो ट्रायंगल का एज है ये वर्टिकल वाले फोल्ड तक कंप्लीटली कवर कर रहा है। सिमिलरली ऊपर वाला जो ट्रायंगल है उसका जो वर्टिकल वाला
ये साइड है, ये वर्टिकल वाले फोल्ड को कम्प्लीटली कवर कर रहा है। अब ये पूछ रहे हैं बेसिकली कि आपको ट्राइंगल्स जो बने हैं ये दोनों, इनकी ये साइड्स पैरेलल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पैरेलल हैं या नहीं। तो हाँ, ये फर्स्ट वाले डायग्राम में तो पैरेलल होंगी। देखो जिसको मैं रब कर रहा हूँ, इस डायग्राम में पैरेलल होंगी। देखो मैं क्या करता हूँ कि इनको ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे कि ये जो इसकी पी वाली साइड है, ये वर्टिकली तो है, इस लाइन को एक्सटेंड करोगे तो इसका जो ए है ये भी वर्टिकल है। तो ये जो साइड्स हैं ये वर्टिकल है। ये क्यू वाली जो साइड है ये किसके पैरेलल है, ये बी के पैरेलल है ना। इन लाइंस को तुम एक्सटेंड करके भी देख लोगे तो ये मिलेंगी नहीं। तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। सिमिलरली एक और कोई लाइन, इसकी जो तीसरी साइड है ट्राइंगल की, इस वाले ट्राइंगल में आर वाली जो साइड है ये भी पैरेलल है एज कंपैरिजन टू दिस सी साइड। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे ये जो ट्राइंगल्स थे ये इतने सिमेट्रिकली फोल्ड करे गए थे कि ये साइड्स पैरेलल पैरेलल होंगी। अब दूसरे डायग्राम की तरफ कह रहे हैं कि ये वाला डायग्राम देखो, इतना छोटा सा डायग्राम। अब इसमें कह रहे हैं कि ये बताओ कि इसमें भी पैरेलल होंगी या नहीं। कंडीशन यही थी कि हमने जो इस एज को जो फोल्ड किया था, इस एज को, पेपर के एज को फोल्ड करना शुरू किया था, तो जो हमारी प्रीवियस वाली फोल्डेड ये क्रीज मिली थी, इस क्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इधर से इस क्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए और इधर से इस वाली क्रीज को क्रॉस नहीं करना चाहिए। तो अब की बार जो फोल्ड किया है इन्होंने ना, तो अब ये दो जो ट्राइंगल्स मिले हैं, अब ये पूछ रहे हैं कि इसकी साइड्स पैरेलल है या नहीं। चलो पहले देखते हैं पैरेलल है या नहीं। मुझे तो ये लग रहा है ये दोनों साइड्स जो हैं एक ही उस पर कोइंसाइड कर रही हैं, तो ये पैरेलल लाइंस नहीं है। बाकी इसकी साइड जो है वो पैरेलल लग रही हैं। अगर तुम साइड्स को एक्सटेंड करके देखोगे, इस वाली साइड को, उस वाली साइड को, एक दूसरे के पैरेलल लग रही है। और दूसरी तीसरी वाली जो साइड बची है, देखो मैं इनको हटा के फिर बनाता हूँ उसको, तभी तुम उसको पैरेलल अप्रिशिएट कर पाओगे। ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों पैरेलल लग रही हैं मुझको लाइंस। एनीवेज इसमें समझाना देखो यही है बस कि एक्टिविटी कोई बहुत अच्छी एक्टिविटी नहीं है। और दूसरी बात देखो, ये वाले जो ट्राइंगल है जिसको आप ए बी सी कह सकते हो, ये साइड्स हैं ए बी और सी, ये इसकी कॉर्नर्स नहीं है, ये इसकी साइड्स हैं। एनीवेज ये वाला जो ट्राइंगल है, इसमें जो ये वाला एज है, इसका डिस्टेंस वर्टिकल लाइन में, ये वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर वाले एज से, इसका जो साइड है ट्राइंगल की, इसका जो डिस्टेंस है ऊपर वाले एज से ये, और नीचे वाला जो ट्राइंगल है उसका ये वाला जो कॉर्नर है, इसका डिस्टेंस इस पेपर के बॉटम वाले एज से। अगर ये बराबर होगा, अगर ये बराबर होगा तो ये ट्राइंगल जो है उसकी साइड्स पैरेलल होंगी। अदरवाइज ये ट्राइंगल्स एक दूसरे से काफ़ी इरेगुलर होंगे। अगर लेट्स से कि तुमने इसको ऐसे करके फोल्ड कर दिया ऊपर वाले को, है ना, ऐसे करके फोल्ड कर दिया, तो नाउ ये वाला जो ट्राइंगल बना ए बी सी, और ये जो है पी क्यू आर सो कॉल्ड ट्राइंगल, ये इसकी साइड्स पैरेलल नहीं होंगी। इसकी साइड्स पैरेलल इसीलिए नज़र आ रही है क्योंकि हमने, सॉरी ये डायग्राम बहुत छोटा सा है, क्योंकि हमने इनको सिमिलरली फोल्ड किया है। हमने इस कॉर्नर वाले एज को, पेपर के कॉर्नर वाले एज को, इस वर्टिकल वाले फोल्ड पे ऊपर से नीचे वाला डिस्टेंस यहाँ पे, और नीचे से ये वाला डिस्टेंस, ये वाला दोनों डिस्टेंस बराबर है, इसीलिए ये दोनों कोने वाले ट्राइंगल्स ऐसे फोल्ड हुए हैं कि इसकी साइड्स, कुछ साइड्स एक दूसरे के पैरेलल है। ओके, ये नेक्स्ट वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ बात करेंगे नोटेशंस की। नोटेशंस का मतलब होता है कोई भी साइन या सिंबल जो हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्री में या किसी और जगह पे। सो इन मैथ्स वी यूज़ दी एरो मार्क, ये वाला एरो मार्क यूज़ करते हैं टू शो दैट अ सेट ऑफ लाइन इज पैरेलल। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछे कि ये दोनों लाइंस, अगर आपको मालूम है कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो आपने इसके ऊपर ऐसे करके एक एरो बना देना है। ठीक है, बस ये नोटेशन की बात है। आपको इस तरह से नोटेट करना है, इस तरह से शो करना है अपने फिगर्स में, ताकि लोग समझ सकें कि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। आपको इन दोनों पे एक एरो बना देना है। उसके अलावा अगर आपके पास मोर देन वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस हो, तो देखो इन्होंने लिखा है देयर इज मोर देन वन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस, द सेकंड सेट इज शोन विद 2 एरो मार्क्स एंड सो ऑन। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इसी के साथ साथ दूसरा भी पेयर है, तो एक पेयर को तो आपने सिंगल एरो मार्क से दिखा दिया। ये वाली जो पहले वाली इनिशियल, ये दोनों लाइंस एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इस पे एक एक एरो पड़ा हुआ है। अब अगर आपसे कोई कहे कि ये वाली 2 लाइंस जो हैं
ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, ताकि आप पहले वाले सेट से कंफ्यूज ना करो। तो उस पर आपको 2 सेट ऑफ एरोस लगा देने। अब अगर इसी के साथ ही आपके डायग्राम में लेट्स से कि और भी कुछ पैरेलल लाइंस हो, लेट्स से कि मैं इसमें यहाँ पे एक और सेट ऑफ पैरेलल लाइंस बना देता हूँ। अब ये रेड वाली जो पैरेलल लाइंस हैं ये एक दूसरे से पैरेलल रहेंगी, ग्रीन और ब्लू से पैरेलल नहीं है। इनको कैसे शो करोगे? आपने ऑलरेडी सिंगल एरो डबल एरो यूज कर लिया, तो इसके लिए अब आपको 3 एरोज लगाने पड़ेंगे, है ना। तो अब आप इसके लिए 3 एरोज लगाओगे। ये दोनों लाइंस जो हैं ये एक दूसरे से पैरेलल है, एक दूसरे के जैसी दिख रही है, एक दूसरे के बराबर इसमें नंबर ऑफ एरोज लगे हुए हैं। ठीक है, सो नोटेशन इस तरह से यूज करते हैं ज्योमेट्री में। पैरेलल लाइंस के लिए हमेशा एरोज यूज करते हैं। उसके अलावा देखो ये कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर लाइंस आर मार्क्ड विद अ स्क्वायर बिटवीन देम। अगर ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस आपके सामने नजर आ रही हैं आपको, है ना, ये वर्टिकल वाली लाइन और ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री के एंगल पे है। तो उसको कैसे नोटेट करोगे? उसके लिए जहाँ पे एक दूसरे को मीट कर रही होती है वहां पे आपको एक छोटा सा स्क्वायर बना देना होता है इस तरह से। अगर आपने ये स्क्वायर बना दिया, मैं बना भी रहा हूँ पहले, बट आपको बताया नहीं, आपको पता है या नहीं। अगर आपने इस तरह का स्क्वायर बना दिया तो उसका मतलब ही होता है ऑटोमेटिकली, उसी का मतलब यही होता है कि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। आप ये 90 डिग्री लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ये वाला स्क्वायर वाला डब्बा यहाँ पे बना दिया है तो आपको 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो 90 डिग्री लिखो, आप नहीं चाहो तो उसको 90 डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा जो स्क्वायर वाला मार्क आपने बनाया है जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं, ये स्क्वायर मार्क इज सफिशिएंट टू नोटेट कि ये दोनों लाइंस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे है।